नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम आपकी सेहत में एक बार फिर हम आपके साथ हैं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में आज हम जिस विषय के साथ हैं वह है हर्पिस जोस्टर। दोस्तों, इस बीमारी को शिंगर भी कहा जा सकता है और अगर हमारी लोकल भाषा में बात करें तो इसे कलबत्रा भी कहा जा सकता है। इसके होने का क्या कारण होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसे कैसे बचा जा सकता है, इस पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हैं डॉक्टर देवाई डॉक्टर, जो कि प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट डर्मेटोलॉजी एसएमजी हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है। आपका हमारे नमस्ते। प्रोग्राम में स्वागत है। हाँ, सर, अगर गुड बात आफ्टरनून। की जाए एक ऐसी कष्टकारी बीमारी जो कहा जाता है अधिकतर लोगों में कभी ना कभी अपने जीवन काल में एक बार जरूर हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। शिंगर की अगर बात की जाए, हम्म, सर क्या है जी हॉस्पिटल जोस्टर जो इन्फेक्शन है जी क्या है और उसके होने का कारण क्या है सर? हाँ, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। वही वायरस जो बच्चों में पहले चिकन पॉक्स करता है और बाद में जाके ये थोड़ा बॉडी के अंदर रह जाता है, नर्व्स में रह जाता है। ओके। तो फिर जब एज के साथ बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है तो 40-50 साल की एज में जा उसके बाद में जाके ये वायरस फिर से रीएक्टिवेट होता है और उस चीज़ से ये बीमारी होती है। इसको हर्पीज जोस्टर हम बोलते हैं। इसमें बहुत सारी गलतफहमियां लोगों में हैं हर्पीज जोस्टर के बारे में। ओके। इवन दो कि ये वायरस है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो हमने कोई गलत कर्म गलत कर लिए काम थे जी पहले तो उस जी। वजह से हो गया है। और दूसरा ये है कि लोगों को मालूम नहीं है इसके बारे में कि इसका इस वक्त बहुत अच्छा इलाज है। अगर जी। प्रॉपर तरीके से आप जल्दी इसका इलाज कराते हो तो इस बीमारी को बड़े अच्छे से ठीक किया जा मैनेज सकता है। किया जा सकता है। मैनेज सर, किया जा हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है सकता कि हम अपने व्यूअर्स को समझा सकें कि आखिर जो हमारी लोकल भाषा में जिसे कलबत्रा कहा जाता है, शिंगर कहा जाता है, इसे इसका नाम जो है, ये आपने कहा कि चिकन पॉक्स का जो एक वायरस होता है वो शरीर में रह जाता है और इम्यूनिटी कमजोर होने के बाद ये एक्टिव हो है। जाता है दोबारा दोबारा और एक्टिव हो जाता है। जो समस्या है वो बढ़ जाती है। सर, लक्षण अगर की बात की जाए तो क्या लक्षण रहते हैं व्यक्ति समझ सके कि हमें ये समस्या हो चुकी है? ये इसके लक्षण ये होते हैं कि क्योंकि ये जो वायरस है ये किसी एक नर्व में रह जाता है। तो नॉर्मली नर्व्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारी बॉडी में वो बायलैटरल होती है, दोनों साइड होती है। हम्म। तो ये किसी एक नर्व में जाके डोरमेंट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है वो वायरस। तो फिर जब वो एक्टिवेट होता है तो उसी नर्व में एक्टिवेट होता है तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस हम्म। नर्व की हम्म। नॉर्मली एक ही तरफ होती है। ओके। तो ज़्यादातर वो छाती में देखी आएगा जाती है। और एक साइड में आएगा, वो दूसरी साइड नहीं जाएगा। ओके। दूसरी साइड उसके लेशंस नहीं जाते हैं, इसीलिए इसको कुछ लोग जिनेऊ करके भी कहा जाता है जी। कहते हैं हम्म। क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड रहता है एक साइड में। हम्म। तो जब ये शुरू होता है इनिशियल स्टेजेस में तो उस वक्त एक साइड में पेन, दर्द होती है या जलन होती है या कई बार ऐसा पिन प्रिक सेंसेशन होने लग जाते हैं। या किसी किसी को लोगों में ये भी हो जाता है कहीं 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 किसी चीज़ ने काट लिया है, कोई कीड़े ने काट लिया या ओके। कुछ इस तरह से। वो ठीक से वहाँ समझ से नहीं पाते। डायग्नोज नहीं हो पाता कि क्या है जी। हाँ, ओके। खुद उनको पहले अपने हिसाब से असेसमेंट मैनेज करने में करना टाइम है। लगता है। हाँ फिर वो कंसल्ट करने लग जाते हैं आगे पीछे, पहले अपने लोगों को ही पूछते हैं। जी। तो इस तरह से करके जो ट्रीटमेंट है या जो डॉक्टर के पास है वो लेट लोग आते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही यही है कि अगर आपने रिकग्नाइज कर लिया कि मुझे ये हो गया और सस्पेक्ट कर रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके कंसल्ट करना है और इसका ट्रीटमेंट करना है। उससे आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे जो इसके हो सकते सर, हैं। यहाँ पे भी टाइम की अहमियत है कि अर्ली अगर आप डायग्नोज करवा बहुत। के ट्रीटमेंट करवाते हैं तो प्रोग्नोसिस को भी रोका जा सकता है यस। और जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको रोका जा सकता है। कॉम्प्लिकेशंस भी कम होंगे ओके। और जो सफरिंग होती है, जो बहुत इसमें पेन होती है, हाँ जो हाँ। जो बर्निंग होती है, और तो वो जल्दी से वो जो एक्यूट फेज़ है वो भी ठीक हो ओके। जाएगा जल्दी। और जो लॉन्ग टर्म जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी बहुत रिड्यूस हो जाएंगे या बिल्कुल कम हो जाएंगे। ओके। सर, इसका ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो क्या रहता है, कितने समय तक चल सकता है? ट्रीटमेंट नॉर्मली इसका अगर अर्ली ट्रीटमेंट अगर विद इन 3 डेज, मतलब अगर 72 आवर्स के अंदर अंदर अगर आपने इसे रिकग्नाइज किया और डॉक्टर को दिखाया और ट्रीटमेंट अगर शुरू हो गया तो ये 5 से 7 दिन में इसका ऑलमोस्ट क्योर हो जाता है, शुरू हो ठीक हो जाता जाता है। है बिल्कुल। ओके। सर, ये क्या ट्रांसमिटेड बीमारी है? अगर फैमिली में किसी को हुआ है
तो क्या दूसरे किसी व्यक्ति को ये चिकन पॉक्स का जो वायरस है वो स्प्रेड हो सकता है, उसमें आ सकता है? नॉर्मली क्या होता है कि इसमें क्योंकि ये थोड़े एरिया में इन्वॉल्वमेंट होती है तो वायरस ज़्यादा इसमें से शेड नहीं होता है बाहर, कम होता है। थोड़ा बहुत रिस्क जो बहुत छोटे बच्चों में हो सकता है, या फिर जो ऐसे लोग जिनको कुछ दवाइयाँ चल रही हैं या कुछ कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनमें अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे और फ्लूइड्स का अगर ट्रांसमिशन कभी कभी रेयरली होता है, कॉमनली नहीं होता है। जबकि जो दूसरा वाला जो वायरस जो जो बचपन में जब चिकन पॉक्स होता है वो काफ़ी इन्फेक्शियस होता है। हाँ सर, बचाव की अगर बात की जाए, क्या ये प्रिवेंटेबल है? अगर है तो कैसे इसे प्रिवेंट किया जा सकता है? प्रिवेंटेबल ऐसे तो अभी तो नहीं है, क्योंकि अभी लेटली जैसे प्रिवेंटेबल मतलब कि आपको वैक्सीन की उसकी हम देख रहे हैं, ऐड भी आती है सर टीवी में। हाँ टीवी में ऐड आती है, अब इसकी उसके वैक्सीन आ बारे में चुकी हमें है। समझाइए कि क्या है। अब वैक्सीन अभी इंडिया में तो लॉन्च हुई है 22 में अक्टूबर में। इसके पहले ये बाहर कंट्रीज में थी। नई मेडिसिन है शिंगल्स के लिए। जो चिकन पॉक्स था उसके लिए वैक्सीन पहले से होती थी पर वो इसमें यूज़ नहीं होती। हाँ वो अलग वैक्सीन है। तो इस वैक्सीन में ये है कि ये जो ये डिज़ीज़ है, ये वायरल डिज़ीज़ जो है ये यंग एज में कम होती है। मतलब अगर आप डिवाइड कर लें एज ग्रुप तो 50 ईयर्स या 60 ईयर्स के बाद ही शिंगल ज़्यादा होता है। मतलब 75% जो इसका इंसिडेंस है वो उस एज ग्रुप में होता है और 50 से पहले सिर्फ 25% लोगों में होता है। इसका मतलब जो वैक्सीन है वो मेनली बेनिफिट देगी एल्डरली इंडिविजुअल्स को अबव 50 ईयर्स ऑफ एज में। और अगर वो उसके 2 डोजेस लगते हैं, अगर एक डोज लगता है और फिर 2 मंथ्स के बाद दूसरा डोज लगता है, तो इससे ये प्रिवेंटेबल है। ये रिकमेंड की जा सकती है जिन लोगों को सर चिकन पॉक्स बचपन में हुआ है, जिनको नहीं हुआ है, क्या वो भी लगवा सकते हैं? नहीं, उसका डायरेक्ट इसके साथ रिलेशन नहीं है। अगर चिकन पॉक्स पहले भी अगर प्रोफाइलैक्टिक तौर पर लगवाई जा सकती है सर। हाँ, क्योंकि इसका जो शिंगल्स है ना वो 50 साल की एज के बाद होगी ज़्यादातर। अगर यंग एज में होगी तो इतनी सीवियर नहीं होगी, तो उसका तो ट्रीटमेंट वैसे भी हो सकता है। इसमें शिंगल्स में जो अक्यूट फेज मतलब पहले वाला जो फेज है, एक तो उसका ये है कि उसको मैनेज करना, और इसका जो लॉन्ग टर्म जो पेन रह जाती है, जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो प्रिवेंटेबल हैं विद वैक्सीन। कहीं ना कहीं एक प्रिवेंटेबल है। अगर कोई व्यक्ति जागरूक है तो इसे स्टडी करके इसे लगाया जा सकता है ताकि जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है उससे बचा जा सके। सर, कोई साइड इफेक्ट आता है इसका वैक्सीन का? इस वैक्सीन का हालांकि हमने बड़ी ज़्यादा तो यूज़ नहीं करी है, अभी ये स्टार्ट ही हुई है। तो कुछ पेशेंट्स में जैसे नॉर्मली यहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहाँ थोड़ी बहुत पेन या दर्द का जैसे होता है नॉर्मली ये थोड़े दिनों के लिए 1-2 दिन के लिए हल्का सा लो ग्रेड फीवर भी रह सकता है। कष्टकारी बीमारी मानी जाती है, नसों की बीमारी मानी जाती है। काफी लंबे समय तक अगर किसी को हो जाता है तो पेन जो है वो सफर होती है। तो सर क्या नर्व ब्लॉक प्रोसीजर भी करवाया जा सकता है ताकि जो दर्द है उसे रोका जा सके? नहीं, नर्व ब्लॉक तो इसका लास्ट रिसोर्ट है पेन को मैनेज करने पेन मैनेजमेंट के लिए। अर्लियर अगर आप मतलब जल्दी ट्रीटमेंट भी लेते हो, एंटीवायरल ट्रीटमेंट लेते हो, उसके साथ में अगर आप कुछ पेन कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन लेते हो तो मैनेजेबल तो है। जी कहीं ना कहीं ये मैनेजेबल है। सर, आज आपने हमें एक ऐसी डिजीज़ के बारे में समझाने की कोशिश की जो कि बढ़ती उम्र के साथ, जैसे आपने कहा, कि देखी जा सकती है। सर, हमारे प्रोग्राम के माध्यम से एक छोटा सा मैसेज आप क्या देना चाहेंगे इस बीमारी के प्रति? हाँ, क्योंकि ये इतनी कॉमन बीमारी है और हमारे इसमें गलतफहमियाँ जो लोगों में है, मैं तो ये बोलूँगा कि जितना जल्दी हो सकता है एक तो इसको सीरियसली लेना चाहिए। जो दूसरा जो सिस्टम है कि जैसे पुरानी जो चीज़ें हमारे माइंड में है इसका ट्रीटमेंट लेने से ये चिढ़ जाएगी, बीमारी ज़्यादा हो जाएगी, वो हमें नहीं सोचना चाहिए। और कुछ लोग जैसे पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, धूनियाँ लगाते हैं, झाड़ फूक में चले जाते हैं, वो आजकल के ज़माने में अगर वो ना करें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि जितना जल्दी आप इसका इलाज लोगे उतने ही चांसेस कॉम्प्लिकेशंस के बहुत कम रहेंगे।
और अगर जितना लेट करेंगे, मान लो आपने पहले इलाज नहीं कराया, पेन रह गई, नुकसान हो गया, फिर अगर आप आओगे तो बाद में तो डॉक्टर भी उसमें कुछ नहीं तो कर लंबे सकते समय हैं। तक वो पेन के साथ जीना पड़ेगा। पेन के सर, साथ जीना आपने पड़ेगा। हमें कीमती समय हमारे साथ शेयर किया और हमें वैल्यूबल जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, थैंक डॉक्टर यू। साहब हमें बता रहे थे कि इस कष्टकारी बीमारी से बचा जा सकता है अगर आप जागरूक हैं। प्रोफाइल एक्टिव तौर पर वैक्सीन लगवा सकते हैं, अगर हो गई है तो इसका इलाज करवाया जा सकता है। इस प्रोग्राम में इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ।